जय हिंद स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का सेकंड पार्ट समझेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सेपरेशन मेथड। मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करने की बहुत सारी मेथड है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। यदि आपका मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो उसमें से कंपोनेंट को सिंपल मेथड जैसे हैंड पिकिंग फिल्ट्रेशन के द्वारा भी हम सेपरेट कर सकते हैं, परंतु कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ स्पेशल टेक्निक का यूज़ करके मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, जैसे एवोपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एवोपरेशन का यूज़ अपन ऐसे मिक्सचर में करते हैं जिसमें एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ अपन ऐसे मिक्सचर के लिए करते हैं जिसमें एक डेंसर पार्टिकल होता है और एक लाइटर पार्टिकल होता है। सेपरेटिंग फनल का यूज़ अपन दो इनमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं। सब्लिमेशन का यूज़ हम एक सबलाइन सब्सटेंस और एक नॉन सबलाइन सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए करते हैं। क्रोमेटोग्राफी का यूज़ हम दो कलर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए करते हैं, जबकि डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ अपन दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं। इस तरह से हम सारी मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे एवोपरेशन। इस मेथड का यूज़ उस मिक्सचर के लिए किया जाता है जिसमें सॉल्वेंट एक वोलेटाइल कंपोनेंट तथा सोल्यूट एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होता है। एग्जाम्पल इंक, डाई और वाटर का मिक्सचर, जिसमें वाटर वोलेटाइल कंपोनेंट है तथा डाई व इंक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। इस मेथड में हम इंक, डाई और वाटर के मिक्सचर को चाइना डिश में लेते हैं, फिर उसे हीट देते हैं तो वाटर एवोपरेट हो जाता है और डाई व इंक लेफ्ट रह जाते हैं। इस मेथड का यूज़ अपन सॉल्ट व शुगर सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए भी करते हैं। इसके बाद अपनी नेक्स्ट मेथड है सेपरेटिंग फनल मेथड। इस मेथड का यूज़ हम दो इनमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए करते हैं। ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिसिबल होते हैं, मतलब पूरी तरह से मिल जाते हैं, परंतु इनकी डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है कि केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए अपन सेपरेटिंग फनल का यूज़ कर रहे हैं। इस सेपरेटिंग फनल में दोनों की लेयर अलग अलग या डिफरेंट दिख रही है क्योंकि इनकी डेंसिटी में डिफरेंस है और दोनों की लेयर को अलग अलग वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये ऑयल की लेयर है और ये वाटर की लेयर है। अब इस मेथड को हम आगे समझेंगे कि कैसे दोनों को सेपरेट करेंगे। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, उसमें देखेंगे अपन सबसे पहले सेपरेटिंग फनल। ये जो आपको ऑपरेटर दिख रहा है, ये सामने कौन है? सेपरेटिंग फनल है। ये स्टैंड विथ क्लैंप है इसका। ये मिक्सचर है ऑयल और वाटर का। ये फिल्टर फनल है। ये दो बीकर है। अब अपन क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो फिल्टर फनल है तो सेपरेटिंग फनल का स्टॉप को हटाकर फिल्टर फनल को सेपरेटिंग फनल पर फिट करेंगे। अब ऑयल और वाटर का मिक्सचर लेंगे, उसे सेपरेटिंग फनल में फिल्टर फनल से डालेंगे। फिर हम देखते हैं कि वाटर की लेयर और ऑयल की लेयर अलग हो जाती है। उसको स्टॉप कॉफ को से सेपरेटिंग फनल के माउथ को क्लोज करेंगे और अब हम उसे स्टैंड में से निकालेंगे और उसे शेक करेंगे। शेक करने के बाद अपन उसकी नोज़ल को थोड़ा सा ओपन करेंगे और फिर से क्लोज़ कर देंगे और फिर से अपन सेपरेटिंग फनल को स्टैंड पे ले जाकर फिट कर देंगे। तो अपन देखेंगे फिर से वाटर और ऑयल की लेयर क्या हो गई? डिफरेंट हो गई, अलग अलग हो गई है। अब अपन करेंगे, स्टॉप कॉक को हटाएंगे, एक बीकर लाएंगे और वाटर और जैसे ही स्टॉप को हटाएंगे तो वाटर बीकर के अंदर आ जाएगा। अब हम
स्टॉप कॉक को फिर से बंद कर देंगे और दूसरा बीकर लेंगे, फिर स्टॉप कॉक को हटाएंगे तो फिर से जो ऑयल है वो दूसरे बीकर के अंदर जाकर इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दो इनमिसिबल लिक्विड, एक ऑयल था और एक वाटर था, अपन ने सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके दोनों लिक्विड्स को क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। एक बीकर में ऑयल है, दूसरे बीकर में वाटर है। इसके बाद अपनी नेक्स्ट मेथड है सब्लिमेशन। इस मेथड के द्वारा हम ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जिसमें एक सबलाइन कंपोनेंट और दूसरा नॉन सबलाइन कंपोनेंट होता है। एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, जिसमें अमोनियम क्लोराइड इज सबलाइन बट सॉल्ट इज़ अ नॉन सबलाइन सब्सटेंस, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। हम चाइना डिश के में इस मिक्सचर को लेते हैं और उसे हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड सबलाइन होता है, वह फनल पर इकट्ठा हो जाता है। फनल पे एक रुई की डॉट लगा देते हैं ताकि अमोनियम क्लोराइड बाहर ना जाए। इस प्रकार सॉल्ट चाइना डिश में रह जाता है। देखिए आगे, जैसे ये आप लोगों को सभी को दिख रहा है, यहाँ पर चाइना डिश है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर है। अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को नीचे से हीट किया जा रहा है तो अमोनियम क्लोराइड की वेपर बन रही है। ऊपर कॉटन प्लग लगा है ताकि अमोनियम क्लोराइड बाहर ना जाए, वो फनल पे इकट्ठा हो रहा है और नीचे सॉल्ट लेफ्ट हो रहा है। इसके बाद अपनी नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन। इस मेथड के द्वारा हम दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं। इसमें दो मिसिबल लिक्विड को बॉईल करके उनकी वेपर को कंडेंस करते हैं, परंतु उन मिसिबल लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में बताया गया है, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस मेथड में हम एपरेटर का यूज़ करते हैं जिसमें डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है आपका, वाटर कंडेंसर होता है, रिसीवर होता है। इस प्रकार अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। दिख रहा है आप लोगों को, आप लोगों को सभी को एसीटोन वाटर का मिक्सचर है, स्टैंड विथ क्लैंप है, हीटिंग मेंटल है, ये पोरेक्लेन चिप्स है। हमने एसीटोन और डिस्टिल वाटर के मिक्सचर को 250 ml के 250 ml के राउंड बॉटम फ्लास्क में लेकर स्टैंड पे फिट कर दिया है और नीचे से हीटिंग मेंटल पे उसे रख दिया। अब अपन उसमें थोड़ी सी पोरेक्लेन चिप्स को ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो प्रेशर को मेंटेन करेगी। फिर हम उसमें एक डिस्टिलेशन हेड लगाते हैं। डिस्टिलिंग हेड के ऊपर एक थर्मामीटर एडाप्टर को फिट करते हैं। थर्मामीटर एडाप्टर के ऊपर एक थर्मामीटर को फिट करेंगे। डिस्टिलेटिंग हेड पर एक वाटर कंडेंसर फिट करेंगे। फिर वाटर कंडेंसर के ऊपर एक वैक्यूम एडाप्टर को फिट करेंगे। अब वैक्यूम एडाप्टर में 100 ml का फ्लास्क लेंगे जो कि रिसीवर का काम करेगा, उसे अपन वैक्यूम एडाप्टर पर फिट कर देंगे। नीचे से आइस बॉक्स को बॉटम में रिसीवर फ्लास्क के बॉटम में रखेंगे। एक रबर की ट्यूब लेंगे, उसे टैप पर फिट करेंगे और उसका दूसरा जो सिरा है उसे अपन वाटर कंडेंसर पे फिट करेंगे। फिर अपनी दूसरी रबर ट्यूब लेंगे, उसे वाटर कंडेंसर के दूसरे सिरे पर उसका दूसरा सिरा सिंक पर ऐड कर देंगे। टैप को ऑन करेंगे, वाटर कंडेंसर में वाटर फिल होगा और आउटलेट वाली जगह से रबर ट्यूब की सहायता से वो सिंक में इकट्ठा होता जाएगा। ऐसा इसलिए करा ताकि गर्म पानी बाहर होता रहे। अब अपन हीटिंग मेंटल का टेम्परेचर 56 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे क्योंकि एसीटोन 56 डिग्री पर बॉयल होता है। टेम्परेचर नोट करेंगे थर्मामीटर पर, उसकी वेपर बनेगी जो कंडेंसर में ठंडी होगी और नीचे जाकर रिसीवर में इकट्ठा हो जाएगी। इस तरह से 250 ml के राउंड बॉटल फ्लास्क में वाटर और एक दूसरे फ्लास्क में जो 100 ml का है उसमें हमें एसीटोन मिल जाता है। तो इस तरह से दो मिक्सिबल लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था उन दोनों को अपन सेपरेट
कर सकते हैं। एक में वाटर है और दूसरे में ऑयल है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मेथड है क्रोमेटोग्राफी। इस मेथड का यूज़ हम दो कलर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए करते हैं। इसमें हम बॉल्टिंग पेपर या फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। बॉल्टिंग पेपर या फिल्टर पेपर की स्ट्रिप के एक कोने को डाई में डुबो देते हैं, फिर उस फिल्टर पेपर को वाटर से भरी टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। तो जो कलर है जल्दी से वाटर में सॉल्युबल होता है, वो जल्दी से फिल्टर पेपर पर राइज अप हो जाता है। उस तरह से तीन कलर, मतलब जितने भी कलर हैं उन सब की अलग अलग लेयर बन जाती है तथा कलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी का यूज़ अपन कलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, तीन कलर की अलग अलग लेयर बन गई है। इसके बाद अपनी नेक्स्ट मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मेथड का यूज़ ऐसे मिक्सचर के लिए करते हैं जिसमें एक डेंसर पार्टिकल होता है और एक लाइटर पार्टिकल होता है, जैसे कि मिल्क। जब हम मिल्क को घुमाते हैं या सेंटर से घुमाते हैं तो उसमें से क्रीम अलग हो जाता है, क्योंकि मिल्क डेंसर पार्टिकल है और क्रीम लाइटर पार्टिकल है। और जब हम इस मिक्सचर को सेंटर से घुमाते हैं तो ये क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसा कि अपन ने घरों में देखा है, ये जो आपको मशीन दिख रही है, इसको जोरों से घुमाते हैं तो गोल गोल इसमें चीज़ घूमती है और मिल्क अलग हो जाता है और क्रीम अलग हो जाता है। इस तरह से ये मेथड है। स्टूडेंट, सम मेथड आर लेफ्ट इन I can explain other method in next lecture. Thank you.